तो ये देखिए मैंने प्रेस से यहाँ पर सेट कर दिया है कुछ कली वगैरह, और यहाँ पर मैंने पैड रखे हुए हैं। देखिए मार्जिन इतना ही है इसके अंदर फैब्रिक के, तो मार्जिन मैंने इसका निकाल दिया। ये वाली साइड मैंने आपको जोड़ के दिखाई थी, और ये भी इसी तरीके से हमने जोड़ लिए। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये शेप इसकी। तो इसका जो फिट है वो बहुत अच्छा आता है। बाकी अभी सेंटर का हम गला रेडी कर लेते हैं इसका। और अगर मैं दूसरे वाले का आपको दिखाऊँ तो दूसरे वाले का देखिए ये पड़ा हुआ यहाँ पर, ये पैनल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये इसका घेरा है ये, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा बैक वाला पल्ला हो गया, और ये जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, ये हो गया हमारा फ्रंट वाला हिस्सा। अभी यहाँ पर कट करेंगे क्योंकि इसमें लो बैन लगा हुआ है, जो चिपका हुआ बैन होता है। तो इस सेंटर में कट दे के हम इसमें लेस लगाएंगे और सेंटर में भी कट करेंगे। वो कैसे करना वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इस करके हमने ये तो देखिए इसके लिए गले पैटर्न को बनाने के लिए क्या करना है हमने, ये जो हमारा देखिए फ्रंट वाला हिस्सा है ये, इसमें सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे जितना भी डीप हमने नेक रखना है। तो हम यहाँ पर 8 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेंगे ये। उसके बाद आपने क्या करना है, सीधा इसको कट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा कट। और यहाँ पर भी हम इसमें, क्योंकि सेंटर में इसके कट है और स्लिट इसके बंद है, तो इसमें भी हम लगा लेंगे कट। अभी ये कट कहाँ तक लगाना है, तो ये हम जो हिप का हमारा निशान है उससे 3 इंच नीचे रखेंगे बस, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। यहाँ तक हम ये वाला कट लगा लेंगे। तो देखिए डबल सिलाई लगाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, अभी हमें अलग से सिलाई लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये पहले से देखिए सिलाई के बीच में से हमने कट किया, तो हमें अलग से सिलाई कोई लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अभी लगानी हमने लेस। लेस से पहले देखिए हमने क्या करना है, सिंपल, आपको ना अलग से कोई कपड़ा लगाना। ये जो हमने सिलाई लगाई थी इसी सिलाई पे इस तरीके से आपने इस मार्जिन को फोल्ड कर देना है, यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा के। ये एक तो यहाँ पर मोटा होने से बचेगा अगर हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है जी। और दूसरा हमारा ये सॉफ्ट रहेगा, अंडरग्राउंड रहेगा ये वाला पैनल, तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है हमें। अभी ये जो किनारा कच्चा है इसका भी मैं तरीका बताऊंगा, इसको कैसे मैनेज करना। देखिए तो अगर कुछ आप कोई बॉर्डर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या कोई लेस यूज़ कर रहे हो और आपको ऊपर से लगाना है, तो उसके लिए आप गला भी इसी तरीके से रेडी कर सकते हो, और स्लिट वगैरह भी जो कट होते हैं उनको भी इसी तरीके से रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट, और गला जो है हमारा वो भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर। तो इसको तो आप थोड़ा ज़्यादा मार्जिन भी ले सकते हो, क्योंकि हल्की सी वी शेप भी आ जाएगी आपके नेक के अंदर ये। और जो हमारा जो डीप रखना उससे आधा इंच इसको आप फालतू ही रखोगे गले को। अभी वो रखना क्यों है तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। जब हम लेस लगाएंगे तब इसके साथ क्या इसमें हम चेंज करेंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको अभी, ताकि इसकी जो ये कॉर्नर है वो पक्के हो जाए। ये हमारी सिलाई लग गई। अभी लेनी हमने लेस, धागा हम कर लेंगे ऊपर वाला चेंज, क्योंकि लेस हम गोल्डन लगा रहे हैं तो गोल्डन सा ही कलर का हम कोई भी धागा लगा लेंगे जो कि इसके साथ हो जाएगा मैच। और ये जो पीस है हम जो बना रहे हैं, तो जितने भी अभी तक हमने पीस रेडी किए हैं आप लोगों को दिखाए हैं, सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला पीस है ये, और सबसे ज़्यादा फिनिशिंग वाला पीस है ये। तो ये हमारी लेस है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने ये लेस को अटैच कर लेना है। इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे, चाल थोड़ी लंबी ही रखनी है।
इस तरीके से। अभी देखिए ये जो पॉइंट है इसके लिए हमने क्या करना है, आपने लाइनिंग लेनी थोड़ी सी, ये देखिए कुछ इस तरीके से पैटर्न लेना लाइनिंग का ये, और यहाँ पर एक पट्टी की तरह बनाना है आपने इस तरीके से। ये छोटा सा ही पीस बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा बस आधा इंच का ये। और यहाँ ये रखेंगे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो इससे क्या रहेगा, ये देखिए पक्का भी हो जाएगा हमारा और गला भी कम हो जाएगा और यहाँ पर मोटा भी नहीं होएगा। चाल हल्की सी लंबी रखनी है आपने जब इस तरह के पैटर्न आप बना रहे हो या लेस लगा रहे हो। और सेम यही जैसा हमने अभी गले के साथ किया है, यही पैटर्न सेम हमने यहाँ पर भी अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। ये तो हमारा अगर ये पैटर्न बन गया तो बस समझो हमारी शर्ट कंप्लीट हो गई एक तरह से। बाकी इसमें फिर ज़्यादा काम नहीं रहेगा। तो ये लग चुकी है हमारी एक साइड से लेस। और इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड भी ये लेस अटैच कर देंगे इसे। लेस को खींचना नहीं है। और इस तरह की लेस आप ट्राई कर लो, श्रिंक तो नहीं हो रही प्रेस लगाने से, तो वो भी आप कर सकते हो पहले ही, क्योंकि जब बाद में इस पर प्रेस लगाते तो क्या है श्रिंक हो जाती है लेस। कुछ लेस होती है ऐसी जो ये प्रॉब्लम आती है जिसमें, बट आप कोशिश करो जब भी आप प्रेस लगाओ इस तरह के पीस पे, लेस पर ज़्यादा प्रेस नहीं लगनी चाहिए। अगर लगानी भी तो उल्टी साइड से लगा दो आप, अगर झोल वगैरह आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत, बट आप लेस ही इस तरीके से लगाओ कि आपको झोल आने की प्रॉब्लम ही ना आए। तो लेस लगाते टाइम आपने ध्यान रखना है जो फैब्रिक है हमारा नीचे का उसको आपने खींच के रखना है, नीचे का जो फैब्रिक है, ताकि इसके अंदर झोल ना आए। और लेस को बिल्कुल लूज़ रखना है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी आपको फिर झोल वाली जो होती है जिसमें नम वगैरह आ जाती, इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये लेस लग चुकी है, देखिए ये। अभी हम इस पर लगा देंगे दूसरी सिलाई। तो ये तो हम फटाफट लगा लेंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लग चुकी है हमारी लेस।
धागा हमने कर लेना है चेंज अभी फ़िलहाल। और अभी जोड़ते हैं हम इसकी कंधी। तो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पहले यहाँ से कट कर लेंगे इसको। ये तो देखिए फ्रंट का पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। ये तो जो बैक पल्ला है उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेना आपने। चाल यहाँ पर नॉर्मल रखनी है। अभी नॉर्मल चाल कहते किसको ये भी मैं आपको बता दूँ। तो देखिए 2 से 2.5 नंबर जो होते हैं ना, अगर आप देखोगे चाल अपनी मशीन के अंदर तो उसमें नंबर लिखे हुए 1 से 5 तक। तो जो 2.5 नंबर होता है वो एक नॉर्मल चाल होती है, ठीक है। और 3.5 के करीब करीब जो है वो लेस पर हम यूज़ करते हैं, 3.5 से 4 नंबर। और 5 नंबर 4.5 से 5 नंबर जो हम वो कच्चा डालने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ आपने नोट रखनी है। तो ये हो गई कंधी हमारी कंप्लीट। आप देख रहे हो मार्जिन हमने कितना, सिर्फ एक पैर का ही मार्जिन लिया हुआ है यहाँ पर। अगर इसमें हम चौड़ा मार्जिन रखें वो बहुत अजीब सा लगता है, अनफिनिश लगता है वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। और अभी हम इसकी साइडें जोड़ लेंगे। तो आप फिटिंग के हिसाब से इसकी साइडें जोड़ सकते हो, जो भी साइज़ आ रहा है हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। हमने कटिंग किया था इसको, मतलब मार्किंग की थी 19.5 प्लेट के अकॉर्डिंग, बट वही 1 इंच जो हम माइनस करते हैं तो उस हिसाब से फिर 18.5 आना चाहिए। तो क्योंकि 1 इंच जो हम माइनस कर देते हैं तो मैं उस हिसाब से इसको जोड़ रहा हूँ इसकी फ़िटिंग को। अभी इसमें आप ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम तो सेम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह का बना हुआ है वो कट। बाकी आप इसके अंदर अगर स्लिट रखना चाहते हो और फिनिशिंग वगैरह देना चाहते हो गोल्डन से, वो भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम दूसरी वाली साइड की जो सिलाई है उसको अटैच कर लेंगे। तो मैं जब इधर की सिलाई अटैच करता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले थोड़ी ही सिलाई को अटैच करूँ यहाँ से, ये। और उसके क्योंकि वो फिर उधर से सिलाई जब हम लेके आते हैं तो इधर क्या होता है छोटा बड़ा होता है, तो वो प्रॉब्लम ना हो इस करके मैं क्या करता हूँ हाफ सिलाई अटैच कर लेता हूँ इस तरीके से। और हाफ में भी लगा दूँगा, देखिए यहाँ पर ये। ये हो गया जी हमारा साइडों की फिटिंग कंप्लीट। तो
आप इस तरह के जो पैटर्न होते हैं, चाहो तो आप इंटरलॉकिंग भी कर सकते हो, बट अगर आप कुट के लगाओगे, साइड में कुट के हल्के हल्के लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिन पीस के अंदर मार्जिन होता है साइडों में, उसमें कुट के ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। यहाँ से नीचे आप लगा सकते हो इंटरलॉकिंग अगर लगाना चाहते हो, बट ये वाली साइड में कुट के ही, क्योंकि इससे एक तो मार्जिन खुला रहता है तो मैनेज हो जाता है, और जो साइड है वो बहुत अच्छे से बैठ जाती है। और इंटरलॉक लगाने की प्रॉब्लम, उससे क्या होता है, थोड़ा ये जो शेप है इसको वो घूमने नहीं देता, इस वाले पैनल को वो फिक्स कर लेता है। तो अगर इंटरलॉकिंग लगाना तो फिर अलग अलग पैनल पर लगाना, आपने इस पर अलग लगाना है, इस पर अलग लगाना है, ठीक है। या फिर सिंपल कुट के लगा के आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें भी। तो ये हो चुका है, देखिए पैनल हमारा रेडी। ठीक है जी, ये रेडी हो चुका है। अभी हम इसकी बाजू चढ़ा लेते हैं और बैन लगाते हैं। नीचे से हम फोल्ड करके, मैं पहले ही दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। सिंपल आप कम भी फोल्ड कर सकते हो, फिनिशिंग भी दे सकते हो, वो ऑप्शनल है, क्योंकि मेरा मेन फोकस इसका जो कट है उस पर था, जो मैंने आप लोगों को बताया कि कटिंग में किस तरीके से इसको कट करना है और कली जोड़ते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेस लगाते हुए मैंने क्या क्या देखना होता है। तो यहाँ पर आप गोल्डन फिनिशिंग वगैरह वो अटैच कर सकते हो। मतलब एक पीस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जब बना रहे होते हैं ना, इतनी सारी चीज़ें माइंड में आ रही होती है ना, इसमें ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, बट जो आपको बेस्ट लगे आप वो करो। और ऐसा भी ना हो कि डिज़ाइनिंग के चक्कर में आप पीस जो एक सिंपल ज़्यादा अच्छा लगना था, वो ज़्यादा डिज़ाइनिंग के चक्कर में थोड़ा अजीब ही हो जाए। तो कुछ फैब्रिक के हिसाब से भी देखना पड़ता है। तो वाइट, क्योंकि ये वाइट पीस है, इसमें ज़्यादा आप कुछ ऐड ऑन करोगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप गोल्डन का हाईलाइट कर सकते हो, हल्का फुल्का, बस उतना काफ़ी है। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है, आप सेम ही कलर में कुछ अच्छी सी फिनिशिंग दे सकते हो, बटन वगैरह लगा सकते हो, पोटली बटन वगैरह दे सकते हो ऊपर नेक वगैरह पे, या वाइट कलर में बीट्स मोती वाले बटन आते हैं वो कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर क्या यूज़ कर रहे हो। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप सेम कलर की भी फिनिशिंग दे सकते हो इसके अंदर। मतलब मैं ये कोई ऊपर की साइड में नहीं लगा रहा हूँ, ये वाली चीज़, ये जो हमारे बॉर्डर है, ये मैं कर रहा हूँ इसके अंदर की साइड यूज़ एज ए फिनिशिंग के तौर पे। लेस को ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इससे क्या फ़ायदा होएगा, थोड़ी इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी इससे, अंदर की जो साइड है। तो मैं बाहर वाली साइड कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। इसकी जगह मैं फैब्रिक की भी फिनिशिंग दे सकता हूँ, वो भी एक ऑप्शन है, बट आप अपने हिसाब से बाकी जो कुछ करना चाहते हो, जो जो चीज़ें इसमें हो सकती है वो मैंने आप लोगों को बता दी। तो मैं ये जो पट्टी लगा रहा हूँ लेस की उल्टी साइड में, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जब मैं बाहर से इस पर सिलाई लगाऊँ तो उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आए। तो ये फिनिशिंग हमारी आ जाएगी अंदर कुछ इस तरीके से। और इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं हम, सिलाई भी लगा सकते हैं और रिवील सिविल भी लगा सकते हैं।
वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या करने वाले हो इसके अंदर। तो इस तरीके से करके बस हमने इसके अंदर रिवील सिविल लगा देनी है और तुरपाई हो जाएगी इसके साथ। तो ये अंदर की साइड में कुछ इस तरीके से फिनिशिंग दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको हम अभी ऐसे छोड़ देते हैं, फाइनल लुक में आपको दिखाएगी ये पैटर्न भी। अभी आ जाते हैं हम इसकी स्लीव्स पर। तो स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। स्लीव्स में कुछ नहीं करना आपने, बस सिंपल लाइनिंग अटैच करके और एक या 2-3 लेस लगा लेंगे हम यहाँ पर और इसको अटैच कर देंगे। हाँ, इसका जो अटैच करने का, लाइनिंग अटैच करने का, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, जिसमें आपने ध्यान रखना है। जब भी आप देखिए लाइनिंग वगैरह अटैच करते हो स्लीव्स पर, तो कुछ लोग क्या गलती करते हैं वो भी बता देता हूँ मैं, और क्या गलती नहीं करनी वो भी बता देता हूँ मैं। तो लाइनिंग को उठाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर रखेंगे और चारों तरफ इसके सिलाई घुमा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप इस तरीके की गलती कर रहे हो तो आइंदा से आपने नहीं करनी। तो पहले तो इस तरीके से एक एक लाइनिंग उससे मैच कर देनी है जो जिसकी है, उसके बाद एक को फोल्ड कर देना यहीं के यहीं। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना आपने वो मैं बता देता हूँ। तो क्या गलती नहीं करनी आपने वो मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ। इस तरीके से जैसे हमने लाइनिंग रख ली, तो इसमें या तो आप क्या करोगे, सेंटर में कच्चा डाल लोगे, उसके बाद इसके चारों तरफ इस तरीके से कच्चा डाल दोगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया एक तरह, ये गलती होती है। या क्या करोगे आप, चारों तरफ से सिलाई लगा दोगे इसकी इस तरीके से, और फिर लाइनिंग पे जो भी लेस वगैरह लगानी वो लगा दोगे। तो ऐसा दोनों तरीक़ों में से कोई सा तरीका आपने नहीं करना। आपने क्या करना, सिंपल यहाँ पर एक कच्चा डालना है। ठीक है, ये ज़रूरी है, हर हाल में डालना है बाजू में कच्चा, अगर अच्छी फिटिंग चाहते हो आप बाजू की लाइनिंग के साथ में अटैच हुई हुई, चाहे ब्लाउज़ क्यों ना बना रहे हो आप। ठीक है, ये करने के बाद आपने बस एक कच्चा, बल्कि यहाँ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, डायरेक्ट आप डाल सकते हो यहाँ पर इस तरीके से। ये फोल्ड, अगर फोल्ड करने की ज़रूरत है तो फोल्ड कर सकते हो, नहीं तो आपने क्या करना, सिंपल पीछे वाली साइड में ये इसमें इसको अटैच कर लेना है बस नॉर्मल सिलाई से। ये तो ये इस तरीके से आपने कच्चे को डाल देना है ये वाली साइड। अगर इधर भी डालना है तो आप बस सिंपल इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे ये। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली साइड में कभी भी कच्चा नहीं डालना, ना इधर ना इधर, क्योंकि इसका देखिए फ़ायदा नुकसान दिखाता हूँ मैं। जब आप इसको इस तरीके से फोल्ड करोगे, अगर आपने पहले ही कच्चा डाला होगा, सारी लाइनिंग आपकी यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, अभी कच्चा डालने में सेंटर में क्या फ़ायदा होता है, देखिए आप जब इस तरीके से करोगे ना, तो ये जितना निकलना होएगा ना, ये निकल जाएगा मार्जिन आपका। ये देखिए ये जो निकल रहा है, और जो फाइनल इसका ये है प्रॉपर, वो बिल्कुल एकदम फिट आता है। जब प्रेस करते तब भी दोनों चीज़ें बराबर बैठ रही होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अभी हम इसमें लगा लेंगे लेस। तो एक लेस हम यहाँ लगा लेंगे इसमें। अभी ये लेस में आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, तिल्ले से एंकरिंग कर सकते हो, मतलब जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। हम इसमें इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं तो 3 लाइन का पैटर्न बना रहा हूँ ये। तो इसमें इतनी पैटर्न तक आप कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, वो भी बना सकते हो आप पैटर्न उस तरीके से। जैसे कि एक लेस की लाइन हो गई, एक तिल्ले की लाइन हो गई, एक लेस की, तिल्ला मतलब एंकरिंग, तिल्ले की एंकरिंग जो होती है, जो कि तो बताने को बहुत कुछ है सूट के अंदर। बाकी ये हमारे जो कोर्स की वीडियो है,
तो ये लास्ट हमारी ड्रेस है और लास्ट हमारा जो है क्लासेस चल रही है ये। तो ये ड्रेस पर हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो भी कुछ डाउट रहा हो आपको कोर्स के अंदर वो आप हमें पूछ सकते हो। अभी हमारी 2 तारीख से क्या है, 2 अक्टूबर से हमारी यूट्यूब पर वीडियो आएगी फुल, जो कि फ्री ऑफ कोर्स रहेगी। और कोशिश करेंगे हम कंप्लीट सेट की वीडियोस हो उसके अंदर, और अलग अलग नए नए पैटर्न की जो है वीडियो रहेगी, जिसके अंदर कटिंग, स्टिचिंग, ये सारी डिटेल रहेगी, मेज़रमेंट भी रहेगा। तो इस तरीके से हमने वो वीडियोस को रेडी करना है ताकि उसमें आपको कटिंग भी कवर हो जाए, बेसिक चीज़ें जो है उसकी बुनियादी चीज़ें वो कवर हो जाए, और उसके अंदर स्टिचिंग कवर हो जाए, डिज़ाइनिंग कवर हो जाए उसके अंदर जो भी हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, और जो फाइनल उसका लुक है वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा रेडी करके। तो हफ्ते में 2 से 3 कोशिश करेंगे 2 वीडियो हम कंप्लीट सेट की। कोई भी एक नया डिज़ाइन आप भी सजेस्ट कर सकते हो हमें, कि या आप भी सीखना चाह रहे हो तो आप भेज सकते हो हमें व्हाट्सएप पर उसके रिगार्डिंग, या कोई नया आउटफिट आया है मार्केट में उसके रिगार्डिंग, कोई ब्लाउज़ आया है, कोई साड़ी आई है, कोई ड्रेस आई है, तो उस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं और इस तरह की सीरीज़ हमारी चलने वाली है। तो मेरी कोशिश है, मैं ये कोर्स वाला जो सिस्टम है, मुझे पर्सनली इसको खुद को पसंद नहीं है ये चीज़ें। मैं चाहता हूँ जैसे नॉर्मली वीडियोस होती है आप लोगों को इसकी भी ज़रूरत ना पड़े, पे करने की भी ज़रूरत ना पड़े आप। तो ये स्लीव्स हो चुकी है हमारी रेडी, और ये जो इसका फालतू का कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे और इसको कर देंगे हम बाजू को अटैच। अभी लास्ट रह जाएगा हमारा इसमें बैन, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कट करते, कैसे लगाते बैन को हम। 1/2 इंच का आपने, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ क्लास में, 1/2 इंच फ्रंट वाली साइड में रखना है अपने बाजू को, और एक बार ये इस तरीके से चेक कर लेना है कि दोनों पैनल आपके बराबर है कि नहीं है। मार्जिन आधा इंच से कम लेना है बाजू के अंदर, किसी भी पैटर्न को नहीं खींचना है, नॉर्मल रखना है दोनों को। तो ये हो चुकी है हमारी बाजू कंप्लीट। ऐसे ही हमने दूसरी वाली बाजू को अटैच कर देना है। तो मैं ये बाजू दिखा देता हूँ आपको क्या लुक है इसका। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा शेप इसकी स्लीव्स की हमारी। अभी आ जाते हैं हम बैन पर। तो दूसरी बाजू भी सेम इसी तरीके से चढ़ जाएगी। तो बैन को क्या करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जैसे कि ये बाजू रेडी कर दी है इसकी। अभी इसका जो लास्ट काम रहा है वो है हमारा बैन का। ये तो लो बैन हम इसमें लगा रहे हैं, बट ये उतना लो बैन नहीं लगाना हमने इसमें, जितना नॉर्मली कुर्ती में बनता है नॉर्मल सा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना। नॉर्मल में तो हम काफ़ी नीचे कट करना पड़ता है हमें, तो हम यहाँ पर रखेंगे इसको
4.25 इंच स्ट्रेट आपने 4.25 इंच रख लेना है, और इस तरीके से आपने इसको 6 इंच रख लेना है ऐसे, ये और ये चीज़, और इसको हम उठा लेंगे निशान सिंपल कुछ इस तरीके से। बस इसको आपने उसके बाद फोल्ड कर देना है ऐसे, और इस तरीके से हम नॉर्मल तरीके से जो जिस तरीके से हम आर्म होल को कट करते हैं उसी तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। ये तो देखिए इसके अंदर क्योंकि हमने मार्जिन नहीं कट किया था बैक वाले पैनल में, लो बैन की वजह से, लो बैन में आप ज़रूरी नहीं है बैक से एक्स्ट्रा ही कट करो, बराबर भी कट कर सकते हो अगर लो बैन है क्योंकि बैक से थोड़ा डीप कटता है लो बैन के अंदर। अगर इसमें हमने मार्जिन कट किया हुआ होता तो हम यहाँ से इसको कम से कम 2 से 2.25 इंच कट करते यहाँ पर, बट हमने इसमें क्योंकि मार्जिन कट नहीं किया तो अभी हम इसमें सिर्फ सिंपल नॉर्मल 1.5 इंच ही कट करेंगे। ये अगर हम बिल्कुल नॉर्मल बैन लगा रहे होते इसके अंदर तो हमें फिर क्या है 1 इंच की ही ज़रूरत पड़ती, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से इसकी गोलाई आ जाएगी, ठीक है जी, और इसको हम कट कर देंगे। ये उसके बाद आपने यहाँ पर एक बारी इंची टेप से चेक कर लेना है कितना आ रहा है इसका जो साइज़ है। तकरीबन ये 18 इंच का बैन आएगा हमारा, तो इस पर सिलाई लगा लेनी है आपने पहले ही। और मैं आपको दिखाता हूँ बैन को कट करके। तो सबसे पहले मैं इस पर एक सिलाई लगा लेता हूँ ताकि इसका मार्जिन इधर उधर ना हिले। खींचना नहीं है आपने कपड़े को, नॉर्मल से सिलाई लगा लेनी है बस। तो ये हो जाएगा हमारा लो बैन के अकॉर्डिंग, इसका जो नेक है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी हम क्या है बैन को कट करते हैं, तो उसके लिए आपने देखिए ये फैब्रिक है ट्रांसपेरेंट, तो इस पे हमें कपड़े पर चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे लाइनिंग पर पेपर फ्यूज़ को आपने चिपकाना है। तो ये मैंने लाइनिंग के ऊपर चिपका लिए पेपर फ्यूज़ को। और इस तरीके से रखकर आपने सिंपल निशान उठा देना है। तो आप कितनी भी चौड़ी चिपका सकते हो। अभी मेन चीज़ जो ये है जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, एक निशान आपने ये लगाना है। तो ये कोई निशान नहीं है, ये पेपर फ्यूज़ पे ही हमने पैटर्न काटा हुआ था कोई और उसका है, ठीक है। आपने इस तरीके से चेक करना है, यहाँ पर देखिए घुमा के इंची टेप को, जो भी आपके जो बैन का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से चेक करना। अभी ये कितना साइज़ होना चाहिए, कम से कम आपका 5 इंच का आना चाहिए। ये 5 आ सकता है, 4.5 आ सकता है नॉर्मली। अभी इसका एक सिंपल सा तरीका आपको दिखाता हूँ कि कितनी गोलाई आएगी इसकी। तो देखिए ये जॉइंट से ये जॉइंट अगर हम चेक करेंगे कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 8 इंच। तो आपने क्या करना, यहाँ पर 8 इंच का 4 इंच का निशान लगाना है ये, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आपने देखना है कि ये चौड़ाई हमने कितनी ली थी,
अगर यहाँ से हम चेक करेंगे नॉर्मली इस तरीके से, तो ये जो चौड़ाई थी हमारी वो 3 इंच थी, तो सिंपल आपने यहाँ से 3 इंच रखना है इस तरीके से। तो आपका जो बैन है ना वो यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ गोलाई इसकी। अभी आपने इस तरीके से इंची टेप को रखना है, और जो भी आपका 18 इंच का जो बैन आ रहा है वो आपने इस तरीके से निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपका 18 इंच आना चाहिए इस तरीके से। तो ये मेरा आ रहा है 9 इंच, तो 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे बस। और इसको सिंपल आपने शेप दे देनी है इस तरीके से गोलाई वाली, और ये कुछ इस तरीके से ही रहेगा। और क्योंकि इसकी चौड़ाई कम होती है बैन की, और आपने ये शेप दे देनी है बस सिंपल। अब इसमें मैं आपको बहुत सारे निशान लगा के भी समझा सकता हूँ, तो क्योंकि मेरा मकसद आपको इधर उधर घुमाना नहीं है। क्योंकि जब हम सिंपल तरीका किसी को बताते हैं ना, तो सामने वाले को, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, सामने वाले को ऐसा लगता है इसको नहीं आता समझ, इसको का मतलब इसको प्रोफेशनल तरीका नहीं आता काम का। और उसी तरीके को अगर मैं थोड़ा काफ़ी निशान लगा के पैटर्न रख कर और वो सारी चीज़ें करके अगर दिखाऊँ, तो वही लगेगा थोड़ा कि ये तो कुछ अलग ही है बंदा। तो मेरा मकसद आप लोगों को इम्प्रेशन झाड़ना नहीं है, और ना ही आप लोगों को इधर उधर भटकाना है कि हाँ आपने इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना है। मेरा मकसद ये है सिर्फ कि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको जितना सिंपल हो सके उतना करके बताऊँ, ताकि वो चीज़ आपको समझ आ जाए। बस ये मेन मकसद है, मुझे समझाने की कोशिश करनी है कि आपको किस तरीके से और कितना आसान कर सकता हूँ मैं आपके लिए। तो इसमें इस तरीके से आपने इसको देखिए कट कर लेना है। ये एक पैर का मैं मार्जिन कट कर रहा हूँ इसके अंदर, ये। और अभी लेना है हमने जो हमारा नॉर्मल कपड़ा है जॉर्जेट वाला, वो ही फैब्रिक लेना है। उसके ऊपर हम एक साइड से रखकर कहीं से भी निकाल सकते हैं बैन को। तो ये आपने चेक कर लेना है कौन सी साइड से हमारा निकलेगा। तो ये इसमें कुछ पीस बचा हुआ है हमारा, हम इसको यूज़ कर लेंगे, जो कि हमारा बाजू के अंदर से बचा था। ये अभी यहाँ पर रख कर आपने क्या करना है, इसको बस इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है पहले। तो ये मैं इस पर सिर्फ पेस्ट कर रहा हूँ सिलाई के ज़रिए। असल कपड़ा इसके नीचे रखा जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट था फैब्रिक, इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है। तो जब कोई ट्रांसपेरेंट फैब्रिक हो और उस पर आप डायरेक्ट पेपर फ्यूज ना चिपका सकते हो, लाइनिंग पर आपने चिपकाया, तो तब ये हमें ज़रूरत पड़ती है इस तरह का करने की, इस तरह का काम करने की। और ये इतना मार्जिन हम इसका कट कर लेंगे, और इधर से आपने मिला के कट कर देना है बिल्कुल इसके बराबर बराबर। तो आप ये समझो कि मैंने यहाँ पर मशीन से ही पेपर फ्यूज को चिपका लिया, आप ऐसा समझो इसको। तो ये उन कपड़ों के साथ करना पड़ता है जिनमें पेपर फ्यूज बाहर भी नज़र आ रही होती है। तो देखिए इसमें अभी नज़र नहीं आएगी हमारी बाहर पेपर फ्यूज, क्योंकि हमने इसमें इसके नीचे भी लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अभी सिंपल परेस से बस इसको आपने चाहे तो परेस से बिठा सकते हो, चाहे आप सिलाई से ही बिठाना चाह रहे हो तो उसका भी सिंपल तरीका है। इस तरीके से रखना आपने इसको, और किनारे की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर चले जाना है कुछ इस तरीके से। ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो बस आपने इस तरीके से बिठा लेना, क्योंकि मुझे प्रेस से बिठाना है इसको, नहीं तो हमारी जो सिलाई है यहाँ पर वो डबल हो जाएगी। डबल हमने करनी नहीं है सिलाई, ठीक है। ये, और मैं इसके नीचे लगाने वाला हूँ लाइनिंग कॉटन वाली, ये वाला पैटर्न।
तो ये हम पैटर्न ले लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने प्रेस से इसको सेट कर लिया है इस तरीके से। बस आपने सिंपल इसको रखना है लाइनिंग के ऊपर, और ये जो हमने एक पैर की सिलाई लगाई थी, ये इसी के ऊपर हमने ये सिलाई को घुमा देना है। ये और ये मार्जिन को हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, क्योंकि बैन के अंदर ना मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना होता है, आधा पैर का ही मार्जिन इसमें रखते हैं हम। और बस सिंपल इसको इस तरीके से हमने पलट देना है। ये और यहाँ पर लग जाएगी हमारी प्रेस। ये यहाँ पर आपने इसको प्रेस लगा देना है ताकि ये यहाँ पर सेट हो जाए। ये हो चुकी है, देखिए हमारी बैन एकदम रेडी। बस आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेना है इस तरीके से, ये, और इसको कर देना है कट। और यहाँ से हमने क्या करना है, सिंपल एक सेंटर बना लेना है, कुटका लगा देना है यहाँ पर। उसके बाद इसका जो सेंटर है, ये इसी सेंटर पर रखकर हमने उल्टी साइड से सीधी साइड को पलटना है इसको इस तरीके से। ये, और एक बार ये आप चेक कर लोगे इसको कि ये पूरी आ रही है कि नहीं आ रही है, बड़ा है, छोटा है, कम है, ज़्यादा है, क्या है, वो आपने एक बार चेक कर लेना है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने अभी यहाँ इधर वाली साइड से हमने डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करके और इसको कंप्लीट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो हल्का सा ये हमारी सिलाई से दब गया है, इसको निकाल लेते हैं हम और वापस से सिलाई लगा देंगे यहीं पर।
उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर सिलाई लगा देनी है ऊपर से और पीस हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ये और ये जो सिलाई है इसको हम निकाल देंगे, जो कच्ची सिलाई हमारी लगी हुई है ये। क्योंकि इसमें हम रिविल सिविल से भी इसको अटैच कर सकते थे लाइनिंग को, तो सिलाई से मैंने इसलिए किया क्योंकि ये वाइट फैब्रिक है। अगर वाइट फैब्रिक पे हम रिविल सिविल लगाते हैं ट्रांसपेरेंट पर तो उसके निशान पड़ जाते हैं और वो बाहर नज़र आता है, तो वो नेचुरल फैब्रिक जैसा नहीं लगता है, वो थोड़ा अजीब लगने लगता है। इस करके आप सिलाई लगाकर ये बाद में ये वाली सिलाई हम निकाल देंगे, जो ये किनारे की सिलाई आपको नज़र आ रही है। तो पीस हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ कैसा आ रहा है। तो ये बैन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो अभी दिखाते हैं हम इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए ये रेडी लुक इसका कुछ इस तरीके से आएगा। क्योंकि ये वैसे भी डम्मी का तो साइज़ का पीस नहीं है, बट ये मैंने थोड़ा इसको डाल दिया है, काफ़ी टाइट आया, बट ये कि आ गया इसके ऊपर डम्मी के। तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में हम रेडी किया है और डम्मी का साइज़ जो 10 नंबर है 38 साइज़ है, तो फिर भी फैब्रिक थोड़ा स्ट्रेच था तो इसके ऊपर आ गया। तो मैंने कहा इस पर आपको ज़्यादा अच्छा लुक दिखेगा इसका। ठीक है, ये पैटर्न आएगा और ये पैटर्न इस तरीके से रेडी होएगा। अभी मैं दिखाऊँ इसकी शेप वगैरह आपको। तो ये इसकी साइड है ये, और ये इसका फ्लेयर है देखिए, जिस पर मैंने ये रिविल सिविल सी लगा दी है और फाइनल इस पर तुरपाई वगैरह कर देंगे हम। तो ये इस तरीके से आएगा। इससे क्या है, इसकी ये फॉल है वो इक्वल आती है, तो उससे थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। इस करके मैंने ये लेस लगाई है यहाँ पर। इसके अलावा आप कुछ और भी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से रहेगा, तो थोड़ा सा ये पीछे से पहने हुए दिखेगा भी थोड़ा सा स्टाइल इसका पैटर्न का। बाकी ये लेस वगैरह जो आ जाएगी हमारी कुछ इस तरीके से, और वो हमारा नेक पैटर्न है, बाजू पैटर्न ही हो गया। ठीक है जी, और ये इसका इस तरीके का लुक आ जाएगा ये। तो